हेलो साथियों, मैं दिनेश दिनमणि फिर से आप लोगों के बीच में एक नई कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। आज का विषय है खोरठा का लोक साहित्य। खोरठा का लोक साहित्य कैसा है, उसके कितने रूप हैं, किन किन रूपों में पाया जाता है वो हमारे खोरठा समाज में, हमारी खोरठा भाषा में। तो इन बातों को हम समझेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लोक साहित्य किसे कहते हैं। लोक साहित्य, साहित्य के आगे लोक विशेषण लगा हुआ है या समासीकरण हुआ है। लोक और साहित्य दो शब्दों का मेल है इसमें। तो दो शब्द मिलकर एक शब्द बन गए, इसको एक भी कर सकते हैं ऐसे, या बीच में हाइफन दे सकते हैं। लोक साहित्य यानी लोक का साहित्य। लोक का साहित्य से तात्पर्य क्या है? यानी आम जनता का साहित्य, वह साहित्य जो परंपरा से किसी खास भाषा भाषी समुदाय के बीच में युग युग से चलता आ रहा है मौखिक तौर पर, और जिसमें वहाँ के लोगों का आशा विश्वास, वहाँ के जीवन मूल्य, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की संस्कृति, पर्व त्योहार, आचार विचार, खान पान, रहन सहन, आर्थिक क्रियाकलाप इत्यादि इत्यादि चीज़ें प्रतिबिंबित हो, विषय वस्तु में आए। तो वैसे साहित्य को लोक साहित्य कहा जाता है। तो खोरठा का जो लोक साहित्य है, खोरठा समाज का आईना है। खोरठा का जो पारंपरिक समाज है उसका आईना है, प्रतिबिंब है, और ये मौखिक तौर पर प्रचलित है। लोक साहित्य की विशेषता है ये कि वो मौखिक तौर पर ही प्रचलित रहता है। बाद में उसे लिखने का प्रयास लोग करते हैं। आज जैसे हम लोगों ने खोरठा साहित्य को संकलित करने का प्रयास किया है, कई किताबें भी हमने निकाली हैं, तो ये प्रयास होता है बाद में। लेकिन वस्तुतः जो अनपढ़ समुदाय है, जो अक्षर ज्ञान से वंचित है या उसे नहीं मिला है, वैसे समुदाय का साहित्य होता है वो, और वो स्मृतियों में रहता है और मौखिक तौर पर ही एक दूसरे तक पहुंचता है। उसका मौखिक वाचन करके, गायन करके उसका आनंद लेते हैं। समाज की संपत्ति होती है वो, किसी एक व्यक्ति की नहीं, क्योंकि इसका उपयोग हर कोई कर सकता है। और ये ऐसा साहित्य है जिसका रचनाकार अज्ञात रहता है। किसने बनाया, किसने रचा, ये कोई नहीं कह सकता है। ये बिल्कुल समाज की संपत्ति है, समुदाय की संपत्ति है। किसी का इसमें कॉपीराइट नहीं होता, एकाधिकार नहीं होता। रचनाकार अज्ञात, किसी ने तो जरूर रचा होगा, किसी ने या कई लोगों ने। कोई गीत हो तो कोई एक आदमी ही रच सकता है, तो उसने रचा, लेकिन रचनाकार कौन था ये नहीं कह सकता है। लेकिन रचना बहुत प्रचारित होकर वो जन जन का आनंद का विषय बन जाता है, वस्तु बन जाता है। तो इस तरह लोक साहित्य जो होता है वो पारंपरिक साहित्य है, वो लोक भाषा में होता है, उसका रचनाकार अज्ञात होता है, और रचना समाज की संपत्ति होती है। और ये युग युग से चला आता है। उसमें उस भाषाभाषी समुदाय की संस्कृति, उस क्षेत्र की प्रकृति, जीवन मूल्य, आस्था विश्वास इत्यादि चीज़ें
समाहित रहती हैं। तो ये लोक साहित्य जो है, खोरठा लोक साहित्य, ये खोरठा लोक समाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसका ही प्रतिबिंबन करता है, उसे प्रतिबिंबित करता है। तो खोरठा लोक साहित्य को हम देखें कि कितने रूपों में पाया जाता है। तो पहले हम इस लोक साहित्य को दो भागों में बांटते हैं, एक पद्य में, दूसरा गद्य में, तीसरा मिश्रित। तो पद्य में और गद्य में और मिश्रित। तो पद्य क्या है? पद्य आप जानते ही हैं, लयात्मक शैली में जब साहित्य लिखा जाता है, छंदबद्ध या तुकबंदी के साथ, लयात्मकता के साथ, तो वैसे साहित्य को पद्य साहित्य कहते हैं। तो लोक साहित्य का जो पद्य रूप है वो किस रूप में है? वो मूलतः गीत के रूप में है। जिसे लोकगीत कहते हैं, गीत के रूप में। गद्य क्या है? कथा के रूप में, लोक गाथा, लोक कथा, लोक आगे लगा दें। तीसरा गाथा। मूलतः ये रूप हैं। लोकगीत के अनेक भेद हैं, उन भेदों को बाद में हम जानेंगे। लोक कथा के इसे दो रूपों में खोरठा लोक कथा को विभाजित किया गया है। सुन कहनी एक हो गया, सुन कहनी, दूसरा जान कहनी। गाथा। अब ये लोकगीत के अनेक रूप हैं, अलग अलग अवसर के आधार पर, अलग अलग मौसम के आधार पर, अलग अलग संस्कार में भी तरह तरह के गीत हैं। गीतों की संख्या सबसे अधिक है, यानी लोक समाज का जो भी संस्कार हो उसमें, खासकर खोरठा समाज में सभी संस्कारों में गीत होते हैं। वही हमारे लोक साहित्य का गद्य रूप है ना। वैसे ही पर्व त्योहार में भी गीत गाए जाते हैं, सामान्य जीवन में भी गीत गाए जाते हैं। कभी भी मौका मिला शाम के समय थकान मिटाने के लिए, एक रास्ता को दूर करने के लिए, आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए, तो वैसे भी गीत होते हैं। मौसम के पर आधारित, खास मौसम के लिए खास तरह के गीत, तो ये भी है। तो अधिक बहुत तरह के गीत हैं। गीतों को अलग से हम लोग अलग क्लास में जानेंगे फिर। तो सुन कहनी और जान कहनी दो तरह की लोक कथा होती है। लोक कथा खोरठा का शब्द नहीं है। हम लोग लोक कथा खोरठा में नहीं कहा जाता, बल्कि कहानी कहा जाता है। कहानी चाहे कहानी, है ना। उसी के दो रूप हैं, एक सुन कहनी और एक जान कहनी। तो सुन कहनी का मतलब वैसी कहानी जिसको एक आदमी कहता है, एक वाचक होता है, और एक या एक से अधिक लोग सुनकर उसका आनंद लेते हैं। कहने वाला कथा वाचन करके आनंद प्राप्त करता है, सुनने वाले उस कथा को सुनकर आनंद लेते हैं। और ये पारंपरिक तौर पर हर गांव में चलते आ रहा था। अभी भी अब नए ज़माने में मनोरंजन के जो आधुनिकतम सामान उपकरण सबके हाथों में आ गए हैं, तो इन चीज़ों का क्रेज़ घट गया है। लेकिन आज भी बच्चे बड़ों के मुंह से, दादा दादियों के मुंह से, बुज़ुर्गों के मुंह से कहानी सुनना पसंद करते हैं और उसका अलग एक आनंद आता है। तो सुन कहनी उसे कहते हैं जिसमें एक कथा प्रसंग होता है, कथा क्रम होता है। उस कथा क्रम को रोचकता के साथ कथावाचक प्रस्तुत करता है और उसे
पूर्णता यानी पूरा प्रसंग, जो रोचक प्रसंग होता है उसे प्रस्तुत करके आनंद लेते हैं सुनकर और कहकर। जान कहने क्या होता है, ये पहेली जिसमें ऐसी कहानी, ऐसी छोटी कहानी, एक दो वाक्य में भी हो सकता है, अधिक वाक्यों में भी हो सकता है ना। तो वैसी कहानी जिसमें एक रहस्य छुपा हुआ होता है और उस रहस्य को कथावाचक छुपा कर रखता है और सुनने वाले से पूछता है, बुझवाता है उससे कि बताओ इसका मतलब क्या होता है। पहेली में यही होता है। लेकिन पहेली में क्या है, पद्यात्मक होता है। तो पद्यात्मक पहेली भी होती है, लेकिन जान कहनी लोक कथा का जो गद्य रूप है, उसका एक जान कहनी का जो रूप है वो गद्यनुमा भी होता है। तो उस तरह की भी कहानियाँ प्रचलित होती हैं, तो उसे जान कहनी कहते हैं। लोक गाथा किसे कहते हैं? गाथा या लोक गाथा, गाथा यानी वैसी कहानी, बड़ी कहानी, कोई चरित्र, कोई बड़े चरित्र, महत्वपूर्ण चरित्र, वीरतापूर्ण प्रसंग वाले चरित्र के पूरे संघर्ष की कथा को, उसके जीवन की कथा को पद्यात्मक रूप में, गीतात्मक रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है, बीच बीच में गद्य भी डाला जाता है, यानी कथावाचक बीच बीच में आगे क्या हुआ इसका विवरण देता है, फिर वो पद्य में शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो रचना होती है लोक समाज में, लोक समुदाय में, पारंपरिक तौर पर लोक भाषा में उसे लोक गाथा कहते हैं। खोरठा में महाराय नाम की लोक गाथा प्रचलित है। महाराय जो कि भारत की कई अन्य लोक भाषाओं में भी उस कथा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। चंदैनी, उसके बाद ये और भी नाम हैं, महाराय यहाँ नाम है, वहाँ कहा जाता है चंदायन, है ना, चंदायन भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसका नाम कुछ दूसरा है। तो वो लोक गाथा का रूप है ना। हाँ, लोरिकांड, लोरी, है ना, लोरिक, इस तरह की लोक कथाएँ, लोक गाथा अलग अलग भाषाओं में प्रचलित हैं। खोरठा में ये महाराय नाम से प्रचलित है। तो ये लोक साहित्य के प्रारंभिक रूप हैं, प्रारंभिक विभाजन है अलग अलग स्वरूप के आधार पर। फिर हम देखेंगे इन स्वरूपों में भी क्या क्या उपभेद हैं। लोकगीत कितने तरह के होते हैं, लोक कथाएँ कितने तरह की होती हैं, और लोक गाथा जो है खोरठा में वो किस रूप में है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इन चीज़ों को हम अलग सी कक्षाओं में अलग अलग, एक दिन लोकगीत पर लूँगा, एक दिन लोक कथा पर, एक दिन लोक गाथा पर। तो इस तरह लोक साहित्य को हम, खोरठा के लोक साहित्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप उसे बताएंगे, और क्या और जानना चाहते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो इतना ही कहकर मैं आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।